इस वीडियो में हम देखेंगे एल्कोहल का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर हम 8 में पढ़ रहे थे मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि, भौतिक गुण। और लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण किसके, मेथिल एल्कोहल के। किसके? मेथिल एल्कोहल के, CH3OH। तो लेक्चर नंबर 8 में हम यहाँ तक हेडिंग डलवा दिए थे एडिशनल रिएक्शन। इसके अंदर 3 रिएक्शन है, इसको नंबर 1 डाल लो। ठीक है, इसके अंदर 3 रिएक्शन हम पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन है आपका PCl5 के साथ PCl5, दूसरा है HCl, तीसरा है NH3। 3 रिएक्शन करवाएंगे। देखो पहला हम कराते हैं PCl5 के साथ, इसको रोमन में लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ रहे थे। पहला रासायनिक गुण है, किसके हम पढ़ रहे हैं? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल CH3OH। इसके क्रिया हम किससे कराएंगे? पहले कराओ PCl5 के साथ। PCl5 के साथ क्या बनेगा आपका? यहाँ से CH3, यहाँ से Cl, क्या हो गया? CH3Cl प्लस बचा क्या है? यहाँ पर है P, यहाँ पर है O, तो लिख लो PO। अभी एक Cl निकला है तो यहाँ पर बचा कितना? 4 Cl, तो 3 Cl ले लो, Cl3 प्लस अब एक Cl बचा है और एक H है तो HCl। दूसरा रिएक्शन का तो इसी के अंदर है HCl के साथ, मेथिल एल्कोहल की क्रिया करा HCl के साथ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके? रासायनिक गुण मेथिल एल्कोहल के। तो इस साइड में रहेगा मेथिल एल्कोहल और इस साइड में रहेगा जिससे हम क्रिया कराएंगे। HCl के साथ करा HCl बनेगा। यहाँ से ले लो CH3Cl प्लस OH और H क्या बना आपका? H2O। CH3Cl का नाम क्या है? हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मेथिल साइनाइड। मेथिल CH3 है, मेथिल CN से साइनाइड, मेथिल साइनाइड। तीसरा रिएक्शन आपका बचा है NH3 के साथ, तो लिख लो मेथिल एल्कोहल CH3OH। इसके क्रिया किससे कराएंगे? NH3 क्या बनेगा? यहाँ से ले लो CH3, यहाँ से ले लो NH2, CH3NH2 प्लस यहाँ बचा क्या है? ध्यान से देखना, यहाँ पर बचा है OH और यहाँ पर हमने लिया है NH2 हमने लिया है और यहाँ पर है NH3, यानी कि एक हाइड्रोजन भी बचा है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ ले लो, बचाएगा आपका H2O। एक बार फिर से देख लो, CH3 और यहाँ से लेंगे NH2, CH3NH2 बन गया। अभी देखो NH2, लेकिन अभी एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो OH और H क्या हो गया? H2O। और इसका नाम क्या है? CH3NH2 का मेथिल एमीन, CH3 का मेथिल हो गया, NH2 का एमीन, मेथिल एमीन। और NH3 इसका नाम क्या है? अमोनिया। NH3 का क्या नाम है? अमोनिया, शायद अमोनिया, कंफर्म है ये, लिख लेना। और HCl का क्या नाम है? हाइड्रोजन साइनाइड। HCl का हाइड्रोजन साइनाइड, HCl का नाम है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, PCl5 को पता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पहला रिएक्शन हो गया एडिशनल रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसमें क्या होगा? इसमें हिंदी लिख लो, हिंदी बाद में लिखना, पहले के रिएक्शन समझ लो। CH3OH मेथिल एल्कोहल लेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। उपस्थिति किसकी रहेगी? K2Cr2O7 एंड H2SO4। ध्यान से देखना, कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है ना,
एक हाइड्रोजन को लिखो यहाँ और एक को लिखो यहाँ, सिंगल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड में से, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लेंगे दो हाइड्रोजन, एक एच ऊपर नीचे, कार्बन है तो बीच में कार्बन, उसके बाद में डबल बॉन्ड में लिख लो O, डबल बॉन्ड में O। अब बचा क्या है आपका, एक ऑक्सीजन बचा है, दो हाइड्रोजन निकले। इसको ध्यान से समझना, एक बार कैसे समझो तो देखो, CH3OH है प्लस ऑक्सीजन, इसका हम रिएक्शन क्या बनेगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखो, तीन हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को ऊपर और एक हाइड्रोजन को नीचे। अभी एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, तो एक कार्बन देखो, एक कार्बन के बीच में प्लस, अभी पता क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका क्या हो गया H2O, और यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन इसका बचा और एक हाइड्रोजन इसका, तो H2O हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया H2O। तो एक बार कैसे समझ लेते हैं इसको हम, इस रिएक्शन को, यहाँ पर है CH3OH, यहाँ पर क्या है CH3OH, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, कार्बन को हमने कर लिया बीच में, डबल बॉन्ड में O। अभी लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, क्या हो गया आपका, क्या नाम क्या है, फॉर्मल लिया है, फॉर्मल ऑक्सीकरण हो गया। अगर आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख देना, ये मेथिल एल्कोहल को K2Cr2O7 एंड H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कैसे बनेगा, CH3OH चलेंगे और O ऑक्सीकृत कराएंगे। देखो, एक हाइड्रोजन के ऊपर है और एक हाइड्रोजन के नीचे, बीच में लेंगे कार्बन, डबल बॉन्ड के O। अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ से O, इसका नाम क्या है, CH2 फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा रिएक्शन है आपका ऑक्सीकरण हो गया। तीसरा रिएक्शन है अपचयन। अपचयन इसमें क्या होगा, इसमें हम लेंगे मेथिल एल्कोहल को CH3OH। अपचयन, ऑक्सीकरण में हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं और अपचयन में टू हाइड्रोजन से क्रिया, किससे, टू हाइड्रोजन से, रेड फास्फोरस एंड HI, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में क्रिया अपचयन कराने पर क्या बनेगा, ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन को यहाँ दे देंगे, क्या हो गया CH4। अभी एक हाइड्रोजन बचा है तो OH और H कितना हो जाएगा H2O। ध्यान से एक बार समझ लो, दो हाइड्रोजन है, अगर ना है समझ में तो प्लस देख लो, H सिंगल बॉन्ड है H, यहाँ CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन H3, यहाँ से कितना हो गया CH3 और एक हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, और प्लस बचा गया है OH है और यहाँ पर H है, तो क्या हो गया H2O। CH3 और इसके क्रिया टू हाइड्रोजन से कराएंगे, इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन इसके साथ तो हो गया CH4 और एक हाइड्रोजन इसके साथ तो हो गया H2O। इसका नाम क्या है, मीथेन। इसका नाम क्या है, CH4 का मीथेन। तीन रिएक्शन आपका हो गया। हिंदी अगर आप इसका लिखना चाहोगे, मेथिल एल्कोहल को रेड फास्फोरस एंड HI की उपस्थिति में अपचयन कराने पर मीथेन बनता है। चौथा रिएक्शन है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण चौथा आप लिख लो, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, मेथिल एल्कोहल के दो अणु लेंगे हम, CH3OH प्लस CH3OH। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री
340 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे इसको, बनेगा क्या? ध्यान से देखो आप लोग, CH3OH के दो बड़े, यहाँ पर है OH और यहाँ पर है आपका H, तो क्या बन गया? सबसे पहले H2O बाहर। निर्जलीकरण का अर्थ है कि इसमें जल बाहर निकलेगा। बचा क्या है? यहाँ पर CH3 है, प्लस बचा क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड में वो बचा है, और क्या बचा है? CH3। देखो जब ये और ये खत्म, CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बना है? ईथर। R, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये R है, ये क्या है? O है, ये क्या है? R है। तो ये किसकी संरचना है? इसकी संरचना है ईथर की, क्योंकि ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है? R के साथ में एल्किल समूह, C3 तो जो हम कर देख सकते हैं एल्किल समूह है। एंड उसके बाद हम मेथिल एल्कोहल हम बनाने की विधि, रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उपयोग। पहला उपयोग आपको लिखो, जहरीली शराब बनाने में। पहला उपयोग है जहरीली शराब बनाने में। क्या? जहरीली शराब बनाने में, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है? स्प्रिट बनाने में। स्प्रिट बनाने में, SPRIT, स्प्रिट बनाने में। पेपर में पूछता है 1 नंबर का मेथिल एल्कोहल का उपयोग, या प्रैक्टिकल में पूछते हैं मेथिल एल्कोहल का उपयोग बताइए। हम क्या कहेंगे? जहरीली शराब बनाने में, स्प्रिट बनाने में। अगर हम शराब निकली उसमें C2H5OH, उसमें मेथिल एल्कोहल रहता है, लेकिन अगर हम मेथिल एल्कोहल मिला दे तो वह शराब जहरीली हो जाएगी, जिससे पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक। उसके बाद में मेथिल एल्कोहल हमारा खत्म हो गया, मेथिल एल्कोहल। उसके बाद हम आते हैं एथिल एल्कोहल पे। अगला हेडिंग आप लोग करना, इसको लिखो पहले। बाकी हम लेक्चर नंबर 10 में स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण उपयोग हमने पढ़ चुका है, और लेक्चर नंबर 10 में हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल के बारे में। एथिल एल्कोहल का सूत्र, संरचना, बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक उपयोग लेक्चर नंबर 10 में हम करेंगे।